कई मुखलिस दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि इरफान सिद्दीकी से मेरा कालमाना मुबाहिसा नहीं बनता। इनकी राय है कि एक तो इस तरह की बहस मेरी इफ्तार तबाह के खिलाफ है और दूसरा इनकी राय है कि इरफान सिद्दीकी साहब अपनी पार्टी के तर्जुमान हैं, जबकि आप सहाफ़ी हैं। आप तो जो चाहे आज़ादाना राय दे सकते हैं, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब पार्टी पॉलिसी के पाबंद हैं और वो जाहिर है वही कहेंगे जो इनके और इनके पार्टी के मुफाद में है। एक बेगस सहाफ़ी और एक मुफादाती फरीक का मुकालमा बनता नहीं है। इन मुखलिस दोस्तों की राय साहिब है, लेकिन मैं इरफान सिद्दीकी साहब को पार्टी तर्जुमान, सीनियर साबिक वजीर और मुस्तकबिल के सीनियर वजीर के साथ साथ दानिश्वर भी समझता था और मेरा ख्याल था कि वो हक और इंसाफ की बात तस्लीम न भी करे तो कम अज़ कम खामोश रहकर तायद करेंगे। मगर अफसोस कि वो इस कदर आगे जा चुके हैं कि इन्हें पार्टी मुफाद के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अपने ताज़ा तरीन कालम बोए खान काटे नवाज शरीफ में पीर रावलपिंडी ने मुझे और मुझ जैसों को मुबल्लिगीन मुफाहमत का नाम देकर मजाक उड़ाया है। मुझे इनके तंज के बावजूद ये खिताब कबूल है, लेकिन जवाबन अगर इन्हें मुबल्लिग महाजराई का खिताब दिया जाए तो इन्हें भी कबूल करना चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब लफ्ज़ों की बाजीगरी और तानो तशनी से भरे इस्तारों पर मुश्तमिल कालमों में कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुसालहत क्यों करे, जबकि मेरा मौक़िफ़ है नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनकर अगली कामयाब हुकूमत चलानी और सियासी बहरान से निकलना है तो इन्हें इमरान खान और तहरीक इंसाफ की तरफ मुफाहमत का हाथ बढ़ाना चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब का इस्तदलाल है कि इमरान खान की मुक़तदरा से लड़ाई है, इसलिए इमरान खान जाने और मुक़तदरा जाने, नवाज शरीफ बीच में क्यों आए। गोया फाजिल दानिश्वर नवाज शरीफ को 90 की दहाई वाला तफरकाबाज सियासतदान रखने पर मुसर हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि 3 बार वजीर आज़म रहने वाला नवाज शरीफ इस दफ़ा मुदब्बर सियासतदान यानी कि स्टेट्समैन के रूप में सामने आए। मेरे सामने फतह मक्का की मिसाल है कि जिसमें बदतरीन मुखालफों और मुसलमानों के कातलों तक को माफ़ कर दिया गया। मैं सिकंदर के पोरस से सलूक को मिसाल बनाना चाहता हूँ, जबकि इरफान सिद्दीकी साहब नवाज शरीफ को चंगेज़ खान और हलाकू खान जैसा इंतकाम पसंद साबित करना चाहते हैं जो अपने मुखालफों के कत्ल पर खुश हुआ करते थे। तजादिस्तान की बदकिस्मती देखिए कि यहाँ कोई तारीख से सबक नहीं सीखता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब मुक़तदरा और अदलिया मिलकर फांसी चढ़ा रहे थे तो हमारे मोहतरम इरफान सिद्दीकी जैसे मुबल्लिगीन महाजराई का ख्याल था कि इससे पीपल्स पार्टी और भुट्टो ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या अमलन ऐसा हुआ? पिछले 15 साल से सिंध में इसी पार्टी की हुकूमत है और आज भी शहीद भुट्टो और शहीद रानी के नाम पर वोट मिलते हैं। इसी मुक़तदरा को भुट्टो की फांसी के बाद 3 दफ़ा वफाक में भुट्टो की पार्टी को हुकूमत देनी पड़ी। साबित ये हुआ कि इमरान को जेल भेजने हत्ता के फांसी चढ़ाने से इसका वोट बैंक ख़त्म नहीं होगा। और तो और नवाज शरीफ की मिसाल ले लें, नवाज शरीफ को मुक़तदरा ने 3 बार इक़्तिदार से निकाला, हर दफ़ा इसका वोट बैंक पहले से ज़्यादा बढ़ा और हर बार मुक़तदरा को इससे सुलह करके दोबारा लाना पड़ा। तारीख से यही सबक मिल रहा है कि इमरान खान जेल में रहकर भी पॉपुलर रहेगा। इमरान खान की मकबूलियत इस दिन ख़त्म होगी जब इसे सियासी शिकस्त होगी। याद रखेंगे पीपल्स पार्टी पंजाब में तब खत्म हुई जब गिलानी जरदारी हुकूमत अपने 5 साल दौर में अच्छी कारकर्दगी न दिखा सकी। इमरान खान के हामियों का ख्याल है कि खान को मजीद मौका मिलता तो वो सब कुछ बदल देता। बस इसी आस और उम्मीद पर इनका वोट बैंक अब भी बरकरार है। इरफान सिद्दीकी साहब से अर्ज है कि महाजराई से न मईशत बेहतर होगी न हुकूमत चलाई जा सकेगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने बताया था कि इनकी आखिरी वज़ारत उज़्मा के दौरान एक दिन आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ फाइलें लेकर आए और कहा इन फाइलों में आसिफ जरदारी के खिलाफ सबूत हैं, अब इनके खिलाफ फौरन एहतसाब शुरू करें। बकौल मियां नवाज शरीफ पर उन्होंने जवाब दिया कि अभी तो मुल्की मईशत ने चलना शुरू किया है, अगर हमने ये शुरू कर दिया तो मुल्की मईशत पर बुरे असरात पड़ेंगे। गोया मियां नवाज शरीफ समझते हैं कि सियासी मुखालफों के खिलाफ घेरा तंग करने से सिर्फ सियासी बहरान ही पैदा नहीं होता, इसका मुल्की मईशत पर भी बुरा असर पड़ता है। मियां साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद का जो भी नक्शा बना रहे हैं इसमें सुलहजोई और मुफाहमत को अहम तरीन नुक्ता होना चाहिए। मेरी पहले भी राय थी और आज भी है कि जिस तरह मियां साहब ने जनरल राहिल शरीफ को समझाया था वो मौजूदा मुक़तदरा को भी समझाएं कि सियासी बहरान और माशी बहरान तभी हल होंगे जब मुफाहमत का दौर चलेगा। महाजराई के वकीलों को जान लेना चाहिए कि इमरान खान और उनकी पार्टी की पहाड़ी गलतियों के बावजूद पीटीआई की कब्र पर इक़्तिदार की इमारत खड़ी की गई तो वो नापायदार होगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे पीपल्स पार्टी को ज़िया उल हक दौर में दफना कर चुने जो हुकूमत लाई गई। क्या वो चल सकी? या फिर नवाज शरीफ को नाअहल करके और जेल भेजकर नून लीग की कब्र खोदकर खान साहब को इक़्तिदार के सिंहासन पर बिठाया गया, क्या वो चल सके? असल मसला यह है कि इमरान खान अकेला नहीं है, इसके साथ लाखों करोड़ों वोटर हैं। अगर इन्हें आज़ादाना इंतखाबात में मसावी मौक़े न मिले और नून लीग एक तरफा फतह हासिल करके इक़्तिदार में आ गई तो क्या वह हुकूमत चल सकेगी? मेरी नाकस और आजाना राय में नून का पार्टी मफाद मुक़तदरा की हाँ में हाँ मिलाना है और यही काम इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे हैं। हालांकि इन्हें चाहिए कि जो कुछ माजी की मुक़तदरा ने नून लीग और उसकी क़यादत के साथ किया इससे सबक सीखें और तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद करें।
मगर इनका रवैया ये है कि हम तो इसमें फरीक ही नहीं हैं। पाकिस्तान का हर शहरी सियासत में शरीक और फरीक है। अगर एक वोटर या एक पार्टी के साथ ज्यादती हुई है तो ये सबके साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। 75 साल के तजुर्बे के बाद अब हमें बालिग हो जाना चाहिए और एक दूसरे पर महाजराई की तलवारें चलाने की बजाय कौमी मुफाहमत का राह कलापना चाहिए। खान साहब को भी लड़ाई तक करके डायलॉग की तरफ आना चाहिए। अगर पॉलिटिकल क्लास ने मुफाहमत न की तो याद रखिएगा कि फिर सियासतदानों की दास्ताना होगी दास्तानों में।